हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक हमारा है कि रिलेटिविज्म वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म। तो क्या चीज़ें जो हैं दुनिया में वो रिलेटिव हैं या वो एब्सोल्यूट हैं? क्या जो भी फैक्ट या कोई भी कंसेप्ट है या कोई भी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, या वो रिलेटिव होती हैं? किसी संदर्भ में वो सही हो जाती है, किसी संदर्भ में वो गलत हो जाती है, वो कॉन्टेक्चुअल होती है। तो इस पर मेरा आज का डिस्कशन रहेगा। ये एक फिलॉसफी से लिटिल बिट रिलेटेड है और ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो अगर शुरू करें बात को, तो मैं अगर अपना व्यू पॉइंट बताऊं तो मैं यही सोचता हूं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दुनिया में जो है वो रिलेटिव हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर आप जैसे सही बोल रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो ये ऐसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि जो सही चीज़ भी है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़, कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर है। और कोई चीज़ बहुत गलत जिसको बोला जा रहा है बिल्कुल ख़राब, उसका भी एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ से वो गलत होना शुरू हुआ या जहाँ से चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो ये मेरा एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता है। आप इसको किसी भी चीज़ में रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे आप कोई जियोपॉलिटिक्स में ही अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो उसमें भी अगर आप इस चीज़ को रिलेट करके देखिएगा, जैसे इसराइल वर्सेस आप देख सकते हैं पैलेस्टीन ये सब के साथ भी लड़ाई हो रहा है, तो इसमें भी आप देखिए। आपको अगर ये कंक्लूड करना है कि कौन सा साइड सही है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा कि ओके, आई वांट टू गो दिस फार इन बैक इन द हिस्ट्री। और उसी पॉइंट से आप ये कंक्लूड कीजिएगा कि कौन सा सही है और कौन सा साइड गलत है। और अगर दूसरा पक्ष है तो उसका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। तो इसमें चीज़ें ऐसे नहीं चलता कि ये चीज़ बिल्कुल सही है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दोनों का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हर आदमी अपना अपना एक पॉइंट, एक कंटेक्स्ट लेकर के चलता है और उस हिसाब से वो बोल रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जबकि अगर आप एक दूसरे के दृष्टि से देखिएगा तो वही चीज़ आपको गलत भी लगेगा, वही चीज़ आपको सही भी लगेगा कुछ मायने में। तो चीज़ें मेरे हिसाब से रिलेटिव होती हैं। और कोई भी चीज़ ऐसा 100% एब्सोल्युटली सही नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली गलत नहीं हो सकता। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल आपको ऐड कर दूं। जैसे कुछ लोगों का ये व्यू पॉइंट रहता है कि अब्रॉड में जॉब करना क्या, तो उसमें वो लोग परचेजिंग पावर पैरिटी को कंसिडर करते हैं एज अ बेस, कि उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है फॉरेन, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसमें भी एक अलग पॉइंट ये हो जाता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी से आप एक्सपेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेंस होगा वहाँ पे। और एक रफ एस्टिमेशन आपको मिल जाता है, वो बात सही है। लेकिन अब इसमें डिफरेंसेस कैसे आ जाता है? जैसे आपका इंडिया का 15 lakhs 20 lakhs का जो सैलरी है, पैकेज है, वो पैकेज अगर आप यूरोप में नेदरलैंड्स जैसे कंट्रीज से कंपेयर कीजिएगा तो वो अराउंड 60 to 70 के अराउंड जाएगा आपका पैकेज, 70,000 यूरोज के अराउंड। तो अब इसमें डिफरेंस परचेज पावर पैरिटी में तो यही आपको पता चला। अब लेकिन इसमें आप इसको एक अलग एंगल से देखिएगा, सेविंग्स के एंगल से, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे इंडिया में आप 15-20 LPA में 5 lakhs, 3 लाख 4 लाख तो आप टैक्स दे दिए, 4 लाख 5 लाख आप साल का खर्च कर दिए, और आपके हाथ में बचा अराउंड 10 lakhs एक साल का सेविंग। और वही अगर फॉरेन में यूरोप में कोई है, नेदरलैंड्स जैसे कंट्री में अगर है, मैं अपना यहाँ चूंकि मैं नेदरलैंड्स में हूँ तो मैं इसी के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे 70 LP है, तो सेविंग फिर उससे ज़्यादा होता है, अराउंड 2 times उसका सेविंग हो जाएगा। तो अब आप इस एंगल से देखिएगा तो यहाँ पे बेटर है। लेकिन फिर कुछ बेनिफिट्स है जो इंडिया में रहना ज़्यादा बेनिफिट है, वहाँ पे आपको
लेबर सस्ता है, हर काम के लिए आपको लेबर अवेलेबल है। आपने ग्रोसरी ऑर्डर किया, आपके डोर पे डिलीवर हो गया। आप कुक अफोर्ड कर सकते हो, आप क्लीनर अफोर्ड कर सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ आपको हर काम खुद से करना है, हर खाना पीना खुद से बनाना है, साफ सफाई खुद से करना है। यहाँ पर आप लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेश एयर है, फ्रेश क्वालिटी ऑफ फूड है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो चीज़ें मतलब काफ़ी रिलेटिव है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉरेन रहना ही अच्छा है, या ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया रहना ही सही है, बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब एक एब्सोल्यूट पॉइंट इसमें कहना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हर आदमी का अपना अपना सिचुएशन है, अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना अपना चॉइस है, अपना अपना सिचुएशन है। तो उसके हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है। अब इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट से अपने बात को कंक्लूड करूंगा कि मैं तो रिलेटिविस्ट हूँ, रिलेटिविज्म में बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया रिलेटिव ही है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो मैं अपने ही बात को क्रॉस कर दूंगा। क्योंकि फिर मैं रिलेटिविज्म में तो बिलीव कर ही नहीं रहा, फिर मैं खुद ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दुनिया रिलेटिव ही है। तो मैं ओवरऑल कंक्लूड इसी बात से करूँगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जहाँ पर चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाती हैं। अब जैसे कोई क्रिमिनली है, उसने कोई क्राइम किया है और वो प्रूफ भी हो चुका है कि वो क्राइम है, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इसने सही किया। अब वो क्राइम उसने किया, किसी का मर्डर किया या इस तरह का कुछ किया, तो वो गलत है, वो एब्सोल्यूट बात है। तो चीज़ें हमेशा रिलेटिव होती हैं, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी एब्सोल्यूट भी हो जाती हैं। तो यही आज का हमारा एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन है या कोई अलग व्यू पॉइंट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।